जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। इसी बीच जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन पर मुहर लगा दी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर भी पहुंचे, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। बता दें, श्रीनगर दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। राहुल जी इंटरेस्टेड है कि जम्मू कश्मीर में हम सभी एक होके लड़े, इवन अपोजिशन को भी साथ लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें कामयाबी भी हमको हासिल हुई है। जब इंडिया गठबंधन हमने बनाया है तो राहुल जी ने सभी नेताओं को बुला कर बात किया और हमने उसका रिजल्ट भी देखा। और आप सबको मालूम है कि इंडिया गठबंधन एक डिक्टेटर को सत्ता में संपूर्ण बहुमत से आने में रोका। यही बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की है और आज वो परेशान है और इसीलिए तो आप देखे होंगे 2-3 कानून जो वो पास कर लेना चाहते थे, उसको जब अपोजिशन आया तो उन्होंने वापस लिया या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा। एक तो आपको मालूम है वक्फ बोर्ड का वो अमेंडमेंट के लिए सभी ने जब डट के उसको विरोध किया तो तब वो इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया और इसको पहली आवाज़ उठाने वाले राहुल गांधी जी। सेकेंड, लैटरल एंट्री, यानी सब कुछ उनके हाथ में इससे पहले भी करते हुए आए थे, क्योंकि उनको ब्रूट मेजॉरिटी आपने दी थी, यानी देश के लोगों ने उस ब्रूट मेजॉरिटी का फायदा उठाकर उन्होंने बहुत कुछ गलत कामें की। किसानों के खिलाफ 3 कानून, मजदूरों के खिलाफ 4 कानून, हर एक कानून को जो लोगों को जिसका फायदा नहीं होता उन कानून को उन्होंने पास कर लिया। स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा, पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी को नहीं भेजा, किसको भी नहीं, वो तो उन्होंने काम किया। और यहाँ तक जो वायदे जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे, वो एक वायदे भी उन्होंने पूरे नहीं किए। सारे जुमले, सच्ची भी वो जुमले खुद ही बोले कि होम मिनिस्टर उनके शाह ने बोला कि भाई 2 करोड़ नौकरियां देना और जो किसानों के लिए MSP देना और 15 लाख रुपए काला धन बाहर से लाके हर एक के जॉब में डालेंगे, ये सब जुमले थे, उन्होंने ही बोला। अब जुमले यहाँ भी जुमले बोल के गए हैं, इसीलिए हमारी पार्टी तय की, राहुल जी के नेतृत्व में हमने ये कदम उठाया है कि कश्मीर को स्टेटहुड हम दिलाएंगे। हम उसके लिए स्टेटहुड के लिए पूरा वायदा करते हैं कि हम काम करेंगे। और ये जो उन्होंने, जैसा अभी राहुल जी ने बताया था उधर, कि आज तक संविधान में जो भी यूटीज हुए हैं वो यूटी से
स्टेटहुड बना है, स्टेट्स बने हैं, लेकिन स्टेट से यूटी नहीं बना। इन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट था, इसको उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया और बना के किसी को कोई हक नहीं। उन्होंने ये आज यहाँ काउंसिल नहीं है, असेंबली नहीं है, पंचायत नहीं है, म्यूनसिपालिटी नहीं है। लोग इतने दिन से जो जहाँ जमहूरियत होती है उस जमहूरियत को हिफाजत करने के बजाय इन्होंने तोड़ना सीखा और आज तक इलेक्शन नहीं हुआ। वो अब इलेक्शन अनाउंस किए हैं, वो इसलिए किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि 30 दिसंबर सितंबर के अंदर आप चुनाव कराना चाहिए। तब इनके आंखें खुले और आज वो लोग अनाउंस करके लोग चुनाव के तरफ चले हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, आप लाख कोशिश करो बीजेपी वाले या मोदी साहब, आप कभी इसमें सक्सेस होने वाले नहीं हैं और लोगों को दबा के नहीं रख सकते, उनके वॉइस को भी नहीं दबा सकते। और जमहूरियत में आवाज़ जो होती है वो लोगों की होती है और लोगों के आवाज़ को हम बराबर साथ देंगे और लोगों के साथ रहेंगे। और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं जो है, उसके साथ हम कंधे को कंधा लगाकर लड़ेंगे, ये हमारा वायदा है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त से विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले चरण की वोटिंग के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 27 अगस्त निर्धारित की गई है। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के लिए 18 सितंबर को वोटिंग होनी है, जिसमें 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।